Hello and welcome friends. How are you? I hope you all are very good with your family. और आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। वैसे आपको मैं पार्ट 1 में इसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। उस दिन हम जनरल फॉर्म, nth टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और nth टर्म फ्रॉम द एंड ये हम पढ़ चुके थे। आज का जो क्वेश्चन मैं लूंगा, अधिकतर क्वेश्चन इससे लूंगा सम ऑफ nth टर्म और ये अर्थमेटिक मीन। और इसे आपके रिवीजन के लिए मैं इसको एक बार बता दूं, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल टू ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। nth टर्म के लिए ये फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला लास्ट टर्म के लिए भी होता है। मीन्स अगर किसी, जैसे मैं ये लिखा हूं कि एग्जाम्पल 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये 2 होता है और सारे के सारे टर्म ही होते हैं, लेकिन फर्स्ट में जो होता है इसको फर्स्ट टर्म और जो सेकंड टर्म माइनस 2 टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो आता है वो हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट करते हैं। तो लास्ट टर्म अगर आपको निकालना है किसी का भी, जैसे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, लास्ट टर्म अगर निकालना हो तब भी यही फॉर्मूला है। कॉमन डिफरेंस के लिए नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, या कह सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप किसी भी टर्म को नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। nth टर्म फ्रॉम द एंड, अगर आपको nth टर्म निकालना हो, मीन्स लास्ट से पांचवा टर्म, अगर मैं आपको कहूँ फिफ्थ टर्म, लास्ट टर्म से पांचवा टर्म अगर निकालने के लिए कहूँ तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। जहां पर a प्लस होता था वहां पर सिर्फ l माइनस हो जाएगा, जिसमें लास्ट टर्म दिया होगा। ऐसे क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया होगा और हमको सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना है, डी एन आप जानते हैं, बस पुट करना, सॉल्व करना। अब आते हैं सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म मीन्स जैसे ये मैंने लिखा है तो 2 + 5 + 8 + 11 से लेके 11th टर्म या जितना भी टर्म क्वेश्चन में लिखा होगा वहां तक का सम कितना होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला को हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब लास्ट टर्म क्वेश्चन में दिया हो। और अब देखते हैं अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो ऐसे भी आप लोग जानते हो, किसी भी नंबर का अगर एवरेज निकालना हो, मीन निकालना हो, तो उसको जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। तो सेम अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी के लिए a + b/2, और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट a + b। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने बोर्ड में 2 क्वेश्चन लिया है जो दोनों ही टाइप में अलग है। फाइंड, जैसे देख सकते हैं, फाइंड द 40 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 100, 70, 40 एंड सो ऑन। और यहाँ पर फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड मीन्स इधर से -62 और बीच में भी कुछ होगा, तो इसमें से 1, 2, 3, 4 फिफ्थ टर्म में जो होगा वो कौन सा टर्म होगा वो निकालना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि पहला पार्ट में मैं जो पढ़ाया था उसमें आप लोगों को जो भी समझ में आया था उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 100, 70 और 40, और हम लोग जानते हैं कि जो भी फर्स्ट में लिखा होता है, जो टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, उसको ए से डिनोट करते हैं। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम लोगों को ए मिल गया, मीन्स फर्स्ट टर्म, और डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 70 - 100 = -30। माइनस क्यों, क्योंकि बड़े में जो साइन होता है प्लस माइनस करने के बाद वही साइन लगता है, तो -30। अब फॉर्मूला क्या है,
टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमको निकालना क्या है, कौन सा टर्म, 40 टर्म। सो ए हमारा कितना है 100 प्लस एन 40 माइनस 1 और डी कितना है माइनस 30 इक्वल टू 100 का 100 40 माइनस 1 इक्वल टू 39 इंटू माइनस 30। मैं इस साइड में बनाऊंगा इसको 100 और यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बोर्डमास के रूल के अनुसार पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं। तो 39 प्लस में और ये 30 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। अब 39 इंटू 30 इक्वल टू 0 का 0, 3 9 जो 27, 3 3 जो 9 और 2 11। बस इसमें से हमको माइनस करना है 0 0 0 7 0 7 1 0 100 लेस 1170 इक्वल टू 1070। अब इसमें दोनों में, इसमें प्लस है इसमें माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े में जो साइन होता है वही लगता है इसलिए माइनस। ये हमारा 40 टर्म हो गया। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मीन्स इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट से 11, जैसे ये लास्ट है सेकेंड लास्ट, इसी तरह से 11th टर्म में कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड करना है। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हम लोगों को ए कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म ये 62 मिल गया। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू -3 और लास्ट टर्म 62। अब मैंने बताया था जब ऐसा क्वेश्चन हो फ्रॉम द एंड ऑफ द अरिथमेटिक क्वेश्चन लिखा हो तब उसके लिए सिर्फ आपको फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जहां ए प्लस था वहां पर एल माइनस लिखना है। अब ये फॉर्मूला है, निकालना है 11th टर्म फ्रॉम द एंड। तो फॉर्मूला हो गया ये। अब मैं इस साइड में इसको सॉल्व करता हूँ। एल हमारा क्या है, एल माइनस 62, फिर ये माइनस देने के बाद एन हमारा कौन सा टर्म निकालना है 11, तो 11 माइनस 1 और डी हमारा कितना है -3। अब बस इसको सॉल्व करना है। 62 का 62 लिखिए माइनस 11 माइनस 1 इक्वल टू 10 और 10 यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं इंटू -3। अब -3 और इसको ब्रैकेट को तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा -62 माइनस प्लस -10 इंटू -3 इक्वल टू -62 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 3 इक्वल टू 30। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो 62 में 30 लेस करेंगे तो आएगा 32 और बड़े में माइनस है इसलिए माइनस। यही इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 11th टर्म होगा लास्ट तरफ से। मीन्स इधर से 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे तो 11th टर्म में 32 होगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड में लिखा है हाउ टू चेक दैट गिवन नंबर इज अ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मीन्स इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो नंबर दिया है इसका टर्म है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। तो सिंपल है। अब इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या है 5 8 11 14 और इसी तरह से आगे। तो यहाँ से हम लोगों को ए मीन्स फर्स्ट टर्म 5 मिल गया, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3। अब हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है, तो कौन सा टर्म होगा ये तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बताना है कि 51
वन टर्म है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग सेम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब टी एन हमारा दिया हुआ है, हम इसको चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 51, क्योंकि इसी को चेक करना है। ए हमारा क्या है 5 प्लस एन, एन हमारा नहीं दिया, वही निकालना है कि अगर 51 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर कोई टर्म होगा तो एन इक्वल टू कुछ आएगा, तो एन का एन ही रहने दीजिए, माइनस वन इंटू डी, डी हमारा कितना है 3, 51 का 51 इक्वल टू 5 का 5 प्लस 3 इंटू एन, पहले ब्रैकेट को ब्रेक करना पड़ेगा, 3 इंटू एन इक्वल टू 3n प्लस माइनस माइनस 3, 51 का 51, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 प्लस 3n। अब इस नंबर को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 51 माइनस 2 इक्वल टू 3n, 51 माइनस 2 इक्वल टू 49 इक्वल टू 3n। Therefore 3n, इसको हम लोग इस साइड भी ऐसे लिख सकते हैं, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा क्वेश्चन में, चाहे इसको आप इधर लिखो और उसको उधर, लेकिन अगर इसको मैं यहीं पर रखूं 3 को उधर ले जाऊं तो फिर इसका साइन चेंज हो जाता है, इसलिए n इक्वल टू 49/3। अब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ये आएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 1 3। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो ऐसे आएगा, और अगर कंप्लीट डिवाइड करूं तो ये पॉइंट में आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी nth टर्म पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। Therefore 51 is not a term of arithmetic progression. Answer मीन्स 51 जो है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म नहीं है, अगर होता तो यहाँ पर n इक्वल टू कुछ भी नंबर आता, नेचुरल नंबर, और वो भी इंटेजर, इंटेजर, इंटेजर मीन्स पूर्ण संख्या, इस तरह से भिन्न में नहीं होगा और ना ही वो पॉइंट में आएगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने बोर्ड में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिया है, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मिडिल टर्म कौन सा होगा वो निकालना है। तो आप देख सकते हैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में a इक्वल टू 213 होगा, मीन्स फर्स्ट टर्म, और इसका डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आप लोग जानते हो फॉर्मूला, तो 205 माइनस 213 इक्वल टू -8, और लास्ट टर्म भी दिया है यहाँ पर 37। तो अब निकालना क्या है मिडिल टर्म, तो उसके लिए हमको पहले पता करना होगा कि n कितना है। n मीन्स इस टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो इसके लिए क्योंकि हमें लास्ट ये नंबर दिया हुआ है लास्ट टर्म, इसलिए लास्ट टर्म का फॉर्मूला लिखा है, वैसे ये nth टर्म का ही है जो लास्ट टर्म का ही फॉर्मूला होता है। अब इसमें सिर्फ हमको पुट करना है, a इक्वल टू कितना है 213 प्लस n नहीं दिया हुआ है इसलिए n ही लिखेंगे, और d इक्वल टू -8 इक्वल टू 37। अब 213 का 213, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस 8n माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 37। अब ये क्योंकि न्यूमेरिकल है इसलिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो
213 प्लस 8 इक्वल टू 221। माइनस 8n इक्वल टू 37। 221 ये न्यूमेरिकल है और इसमें n है, इसलिए इन दोनों को प्लस माइनस नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे। 37 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 221। अब माइनस 8n इक्वल टू 11 माइनस 7 इक्वल टू 4, 11 माइनस 3 इक्वल टू 8 एंड 1, और बड़े में माइनस है इसलिए माइनस। अब मैं इस साइड में बनाऊंगा तो n इक्वल टू माइनस 184 बाई, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड। अब माइनस माइनस कैंसिल, 8 टू जा 16, 2, 8 3 जा 24। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारा n कितना आ गया, n इक्वल टू 23। मीन्स इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 23 है। देयरफॉर मिडिल टर्म जब निकालना हो तो n प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू n हमारा कितना है 23 प्लस 1 इक्वल टू 2 बाई 2। 23 प्लस 1 इक्वल टू 24 बाई 2 इक्वल टू 12 टर्म। यहाँ पर 12 टर्म, ये हमारा आंसर है। मीन्स 12 टर्म जो है यहाँ से जब जाएंगे जो भी आएगा वो 12 टर्म जो होगा हमारा मिडिल टर्म होगा। अब इसमें अगर कहें तो 12 टर्म को अगर निकालना हो तो मैंने जनरल फॉर्म बताया था, कोई भी टर्म निकालने के लिए तो 12 टर्म के लिए क्या होता है, a प्लस 11d। जो भी टर्म निकालना हो उससे 1 लेस करके d से इंटू करते हैं और फर्स्ट टर्म को ऐड कर देते हैं, ये जनरल फॉर्म है। तो a हमारा कितना है 213 प्लस 11 इंटू डी कितना है माइनस 8। तो 213 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 11 इंटू 8 इक्वल टू 88 इक्वल टू 5 2 1, और बड़े में प्लस तो प्लस। ये आपका 12 टर्म हो गया जो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मिडिल टर्म होगा। अब मैंने एक अलग क्वेश्चन लिया है जो बिल्कुल ही अलग है। हाउ टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स ऑफ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मीन्स जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। फर्स्ट 24, सेकेंड 21, इसी तरह से ये घटता जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब नेगेटिव नंबर भी आएंगे तो नेगेटिव नंबर का जो पहला टर्म होगा वो कौन सा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को जानना चाहिए ट्रिक। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो दिया है हमारा क्या है 24, 21, 18 और 15। यहाँ से हम लोगों को मिल जाता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मीन्स डी 21 माइनस 24 इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ पर क्या फाइंड करना, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द given arithmetic progression will be
nth टर्म, n टर्म। अब क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म मीन्स क्या? मीन्स कोई भी ऐसा नंबर जो माइनस में हो, मीन्स 0 से छोटा हो। इसीलिए हम जानते हैं कोई भी नंबर tn निकालने के लिए फॉर्मूला तो वो tn जो है उसका वैल्यू 0 से कम होना चाहिए। और tn इक्वल टू क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू d लेस देन 0। अब a हमको यहाँ से पता है, a मीन्स 24 प्लस n, n नहीं दिया है, माइनस 1, d इज माइनस 3। तो n नहीं दिया है मीन्स हमको n निकालना है, और यही n आपको बताएगा कि कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो 24 का 24, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 इज लेस देन 0। अब 24 ये न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, इसलिए प्लस 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 24 प्लस 3 इक्वल टू 27 माइनस 3n लेस देन 0। अब ये माइनस में है इसलिए इसको उस साइड ले जाएंगे, जब उधर ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो 27 इज लेस देन 3n। अब इसको हम लोग चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं, ये बड़ा है 27 से। अब n निकालना है इसलिए 27 और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, इसलिए 3 9 जा, इसलिए n इक्वल टू 9th टर्म। 9th टर्म मीन्स ये जो हमारा आंसर आया है 9th, इसमें से जब यहाँ 1 2 3 4 5 से लेके 9th टर्म जो होगा वो माइनस में होगा, मीन्स नेगेटिव मार्क नंबर शुरू हो जाएगा। इस क्वेश्चन में समझने के लिए बस यही था कि tn लेस देन 0 लिखना है, और यहाँ पर ये इक्वल टू या लेस देन ग्रेटर देन जो भी है, तो उसको जब हम किसी नंबर को इस साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाते हैं तो उसका साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ये आपको जानना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर मैंने जो भी किया है आप देख सकते हैं, इक्वल टू द 0, जब इसके ये 3 इधर लेफ्ट साइड था उसको मैं राइट साइड ले गया तो इसका साइन चेंज हो गया और ये डिवाइड में चला गया, और इसको कट करने के बाद 9th आया है। जो 9th टर्म है यही स्टार्टिंग नंबर होगा जो नेगेटिव नंबर से शुरू होगा। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने बोर्ड में एक अलग टाइप का क्वेश्चन लिया है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मीन्स जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसमें a और b है जो अननोन है, इसी का वैल्यू हमको निकालना है, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? a 9 b 25। तो यहाँ से हम लोग ये तो जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चाहे जैसा भी हो, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी होगा जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। मीन्स नेक्स्ट कोई भी 9 माइनस ए इक्वल टू जो भी आएगा वो b माइनस 9 भी आएगा, और 25 माइनस बी इक्वल टू जो भी होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस 9 माइनस ए जो भी होगा वो इक्वल टू होगा b माइनस 9, और वो इक्वल टू होगा 25 माइनस b। Therefore, अब हम इनमें से दो का कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले इन दोनों का करेंगे क्योंकि इससे हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। तो b माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस b,
b माइनस 9, तो ये न्यूमेरिकल है तो इसको इसके साथ माइनस नहीं कर सकते, और 25 में b को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए इस b को यहीं पर रहने देते हैं, और ये माइनस में है तो इधर ले आएंगे तो प्लस में इक्वल टू 25, और ये न्यूमेरिकल माइनस में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। b 1b प्लस 1b इक्वल टू 2b इक्वल टू 25 प्लस 9 इक्वल टू 34, तो b इक्वल टू 34, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड 17 टू जा, therefore b इक्वल टू 17। अब हमको b का वैल्यू मिल गया है, इसलिए नाउ हमारा 9 माइनस a इक्वल टू b माइनस 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 का 9, a का वैल्यू हमको पता नहीं है इसलिए a ही लिख देते हैं, और b का वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे क्योंकि हम फाइंड कर चुके हैं 17 माइनस 9। 9 माइनस a इक्वल टू 17 माइनस 9 इक्वल टू 8, इसलिए a ये माइनस में है तो माइनस a इक्वल टू 8, और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस 9, तो माइनस a इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, बड़े में माइनस इसलिए माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर a इक्वल टू 1, देयरफॉर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 17। सो वेरी इजी क्वेश्चन। अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो a और b का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं बोर्ड में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। अब 3 डिजिट नंबर मीन्स कोई भी नंबर 2, 3, 4 या 100, ये सभी क्या है, 3 डिजिट नंबर्स हैं। तो ऐसा ही कितना 3 डिजिट नंबर जितना भी होगा, 3 डिजिट नंबर मीन्स 100 से स्टार्ट होता है जो 999 तक ये होगा। अगर इससे ज्यादा जाएंगे तो फिर 1000 हो जाएगा जो 4 डिजिट का है। तो 100 से लेके 999 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमको यही पूछा जा रहा है कि 7 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर हैं। तो इससे हमको ये जानना होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनेगा। तो 100 से लेके 101 7 से डिविजिबल नहीं हम जानते हैं, तो हमको ये लिखना पड़ेगा। 105 है, फिर 112, ये क्यों बना रहे हैं, ताकि हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए। अब फर्स्ट टर्म 105 और लास्ट में 994 होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, और उसके बाद वाला जो भी नंबर है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमको क्या क्या मिल गया, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हमको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म मिल गया। अब लेट इट कंटेन एन टर्म मीन्स इसमें हम लोग मानते हैं कि एन नंबर होगा, एन टर्म होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला ये है जो एन टर्म के लिए भी होता है। तो लास्ट टर्म हमारा क्या है, 994 इक्वल टू ए हमारे क्या है 105 प्लस एन, एन दिया हुआ नहीं है -1, और डी 7 दिया हुआ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 994 का एज इट इज लिखेंगे, 105 का 105 प्लस 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 7n प्लस माइनस माइनस 7। अब न्यूमेरिकल को एक तरफ कर देते हैं। 994 ये प्लस में इधर आएगा तो -105, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस इक्वल टू 7। अब मैं इसको इस साइड में ले जाता हूँ।
तो 7n इक्वल टू 994 प्लस 7 इक्वल टू 1001 माइनस 105। यहाँ पर 7n इक्वल टू, तो 7n इक्वल टू 1001 माइनस 105 इक्वल टू 896। n इक्वल टू 896, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में 7। देयरफॉर n इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 7 8 जा 56। ये हमारा आंसर है। मीन्स इतने 128 टर्म होंगे जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। तो अब मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है जो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का है। इन दिस क्वेश्चन द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231। फाइंड द नंबर्स। मीन्स नंबर नहीं दिया, वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 नंबर का सम 21 है। मीन्स जो 21 है और वही 3 नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आएगा। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि a जो होता है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। सेकेंड टर्म के लिए a प्लस डी, और अगर a के पहले नंबर को जानना हो तो a माइनस डी लेते हैं। तो अब हम लोग फर्स्ट केस क्या है, 21। मीन्स तीनों नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21। तो हमारा ये तीनों नंबर क्या है, 1 2 3, ये 3 नंबर को हम लोग मान चुके हैं। तो इन फर्स्ट केस इन फर्स्ट केस a माइनस डी प्लस, क्योंकि जो वाला है a प्लस डी इक्वल टू 21। a यहाँ प्लस में प्लस प्लस a 1 2 3 मीन्स 3a, और यहाँ पर d माइनस में प्लस माइनस प्लस माइनस, इसलिए डी डी कैंसिल। तो 3a इक्वल टू 21, a इक्वल टू 21, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, 3 7 जा 21। देयरफॉर a इक्वल टू 7। इन केस 2 केस 2 में क्या है, तीनों नंबर का प्रोडक्ट 231। तो तीनों नंबर हमारा फिर से वही a माइनस डी इंटू a प्लस डी इक्वल टू 231। अब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए का वैल्यू हमको पता है 7 इक्वल टू 231। यहाँ a का वैल्यू हमको पता है, इसलिए यहाँ पर भी a का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 7 इक्वल टू 231। 7 का स्क्वायर मीन्स 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 231, और ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में 7 3 जा 21, 2 7 3 जा 21 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 33, और ये प्लस में इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस 49 माइनस डी इक्वल टू 49 माइनस 33 इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 1, बड़े माइनस इसलिए माइनस, और इसका जो स्क्वायर था इक्वल टू इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाता है, इसलिए माइनस डी इक्वल टू माइनस प्लस
पहले माइनस माइनस कैंसिल कर लेते हैं, माइनस माइनस कैंसिल। अब 416 का स्क्वायर रूट 4 आएगा। मीन्स ये दो इक्वेशन से हम लोगों ने निकाल लिया है ए का वैल्यू और डी का वैल्यू। तो अब हम लोगों को नंबर चाहिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर आर। क्या था हमारा पहला, ए माइनस बी इक्वल टू, ए हमारा कितना है 7 माइनस डी का वैल्यू 4। ये इसका वैल्यू एक बार 4 और एक बार -4 दोनों बार पुट करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी हम रूट निकालते हैं किसी का तो उसका वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में होता है। इसलिए हम पहले लेते हैं प्लस वाले को, 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। दूसरा नंबर जो होगा हमारा है ए, ये ए मीन्स 7, और तीसरा नंबर जो होगा ए प्लस डी इक्वल टू ए 7 और डी इक्वल टू हम 4 ले रहे हैं, +4 इक्वल टू 11। अगर इसी को थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, इसी नंबर को अगर मैं -4 लेके, क्योंकि प्लस माइनस दोनों लिखा हूँ मैं, इसलिए एक बार माइनस भी लेंगे वो भी उसी का वैल्यू होगा। फर्स्ट नंबर ए माइनस डी इक्वल टू ए 7 माइनस का माइनस और -4 मीन्स 7 माइनस माइनस +4 इक्वल टू 11। सेकेंड का ए इक्वल टू हमारा क्या है, ए मीन्स 7 तो 7, और थर्ड नंबर ए प्लस डी इक्वल टू ए 7 प्लस डी का वैल्यू हम लोग अभी क्या ले रहे हैं -4 इक्वल टू 7 प्लस माइनस -4 इक्वल टू 3। तो आप +4 रखो या -4 सेम आएगा, 3 7 11, 3 7 11। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब भी ऐसा दिया हो प्लस और प्रोडक्ट, तब हमको इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से ए निकल जाएगा, उसको पुट करेंगे ए का वैल्यू इसमें, तो फिर डी निकल जाएगा, फिर जो भी हम मानते हैं उसमें पुट करते हैं तो वो नंबर्स आ जाते हैं। यही हमारा आंसर है। अब मैंने अलग क्वेश्चन लिया है जो अरिथमेटिक मीन से है। आप लोगों को याद होगा कि अरिथमेटिक मीन में मैंने फॉर्मूला बताया था, कोई भी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन तो a प्लस बी बाई 2, ये याद रखना है आपको अरिथमेटिक मीन के लिए। तो इसमें क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 45, फाइंड द नंबर। अरिथमेटिक मीन मीन्स दो नंबर को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड किए होंगे तो वो मिला है 7, वही क्वेश्चन में दिया है, तो वो नंबर हम लोगों को फाइंड करना है। Therefore, arithmetic mean इक्वल टू a प्लस b बाई 2, ये फॉर्मूला है, और हमने ये नंबर भी a और b माना है। और अरिथमेटिक मीन जो है वो क्वेश्चन में दिया है 7 इक्वल टू a प्लस b बाई 2, ये डिवाइड में इक्वल टू किधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई, मीन्स a प्लस b इक्वल टू 7 इंटू 2 इक्वल टू 14, a प्लस b इक्वल टू 14। फ्रॉम आइडेंटिटी मीन्स उनको पहला इक्वेशन मिल चुका है, ये a प्लस बी इक्वल टू 14 किससे मिला है, ये 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन दिया हुआ था जिससे हमको इक्वेशन मिल गया है। और दूसरा है दोनों नंबर का प्रोडक्ट मीन्स a इंटू बी इक्वल टू 45। तो हम लोग यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a
बी, ये अलग फॉर्मूला है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन क्योंकि हमको a प्लस बी मिला है इसलिए a माइनस बी हमको ढूंढना है, जिससे सेकेंड इक्वेशन बनेगा। तो a माइनस बी का हमको वैल्यू नहीं पता है, a प्लस बी का वैल्यू पता है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी मीन्स ए इंटू बी इक्वल टू 45 दिया है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 इंटू 14 इक्वल टू 196 माइनस 45 इंटू 4 इक्वल टू 180। अब मैं इस साइड में बना रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 196 इक्वल टू 180 इक्वल टू 16। a माइनस बी इक्वल टू 16 और ये स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है तो स्क्वायर रूट, देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब हमको निकालना क्या है, नंबर। तो यहाँ पर से हमको दो इक्वेशन मिल गया है, a प्लस बी इक्वल टू 14 और सेकेंड इक्वेशन मिल गया हमको a माइनस बी का b इक्वल टू 4। आप लोगों को याद होगा टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, उसी फॉर्मूला के अनुसार हम लोग अब इसको फाइंड करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो a प्लस बी हमने क्या लिखा है, एडिंग, इसलिए प्लस a माइनस बी इक्वल टू इसका 14 और इस साइड का प्लस 4 इक्वल टू a 2a इक्वल टू 18, a इक्वल टू 18 बाई 2, therefore a इक्वल टू 9, 2 9 या 18। अब हमारा a का वैल्यू मिल चुका है, इसलिए इस a के वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करेंगे तो हमारा b का वैल्यू आ जाएगा, और यही दो नंबर हमें निकालना था। therefore a प्लस b इक्वल टू 14 फ्रॉम इक्वेशन 1। a हमारा निकल चुका है, तो 9 प्लस b इक्वल टू 14, b इक्वल टू 14, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, therefore b इक्वल टू 14 माइनस 9 इक्वल टू 5 आंसर। So we have already get our answer there. Find the number. So these two numbers are a and b. A is 9 and b is 5. अब मैंने एक अलग क्वेश्चन लिया है जो अर्थमेटिक मीन से है, और इसमें हम ये सीखेंगे कि जब दो नंबर दिया हो तो दो नंबर के बीच में और कितने भी अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन -4 एंड 10। सो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन -4 and 10 are A1, A2, A3, A4, A5 and A6. Therefore, arithmetic progression will be मीन्स अगर ये -4 और 10 के बीच का ये 6 टर्म है अर्थमेटिक मीन, तो फिर इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, -4, फिर A1,
A2, A3, A4, A5, A6 एंड लास्ट 10। मीन्स इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, लास्ट नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म को पता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी टर्म निकालने का हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है। आप लोगों को बताया था मैं, ए फर्स्ट टर्म निकालने का ए, ये जनरल फॉर्म है। अगर सेकंड टर्म निकालना हो तो ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 2d। उसी तरह से ये 10th टर्म है, therefore 10th टर्म इक्वल टू 10 दिया है। और इसके लिए जनरल फॉर्म क्या होता है, कोई भी जितना होता है उससे घटा के लिखते हैं, डी में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए प्लस 9d इक्वल टू 10। अब हमारा ए जो है हमको पता है, -4 प्लस 9d इक्वल टू 10। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, इसलिए 9d इक्वल टू 10 प्लस 4 इक्वल टू 14। इसलिए d इक्वल टू 14/9। अब जनरल फॉर्म के बाद ये हमारा कौन सा टर्म है, 8th टर्म। देयरफॉर 8th टर्म therefore 8th टर्म इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10। तो 8th टर्म का जनरल फॉर्म क्या होगा, a प्लस 7d। मैं बता चुका हूँ जनरल फॉर्म, ये फर्स्ट टर्म के लिए a, सेकेंड टर्म के लिए a प्लस d, थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d। मीन्स जो भी टर्म निकालना है उससे एक घटा के 2 से मल्टीप्लाई करके a को मल्टीप्लाई प्लस करने से वो टर्म आ जाता है। तो यहाँ पर हमें a भी पता है, जो यहाँ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं ना। तो a इक्वल टू -4 प्लस 7d इक्वल टू 10। -4 है, इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो प्लस, इसलिए 7d इक्वल टू 10 प्लस 4 इक्वल टू 14। तो d इक्वल टू 14 और ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड, 7 2 जा 14, therefore d इक्वल टू 2। अब हमें a पता है और d पता है, तो कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना है -4 और 10 के बीच का, जिसको हम लोग मान चुके हैं A1 से लेके A6 तक। देयरफॉर इस नंबर के लिए A1 मीन्स ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकेंड, मीन्स A2। और A2 के लिए क्या फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म A प्लस डी इक्वल टू, ए हमारा कितना है, -4 प्लस डी इक्वल टू 2 इक्वल टू -2। मीन्स ये जो टर्म होगा A1 वो क्या होगा, -2। A2 के लिए मीन्स 1 2 3 थर्ड टर्म है, इसलिए इसका क्या होगा, ये A3 हो गया थर्ड टर्म इक्वल टू A प्लस 2d इक्वल टू A हमारा -4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 2 इक्वल टू -4 और मल्टीप्लाई, -4 माइनस प्लस कैंसिल इक्वल टू 0। मीन्स ये टर्म भी हमारा फाइन हो गया 0। इसी तरह से A3 इक्वल टू A4 इक्वल टू A प्लस 3d इक्वल टू -4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू -4 का -4, 3 2 जा 6 इक्वल टू 2। A4 मीन्स A5 इक्वल टू A प्लस 4d, ये जनरल फॉर्म है, -4 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू -4
प्लस 8 इक्वल टू 4 और A5। इसी तरह से हमें A6 तक निकालना है। तो ये क्या है, A6 1 2 3 4 5 6 है, 6 टर्म, इसलिए A6 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब A प्लस 5D इक्वल टू -4 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू -4 प्लस 10 इक्वल टू 6, and last A6 means A7 1 1 2 3 4 5 6 7th टर्म है, इसलिए मैं A7 लिखा हूँ। इसके लिए जनरल फॉर्म होगा A प्लस 6D इक्वल टू -4 प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू -4 प्लस 12 इक्वल टू 8। These are our answer। मीन्स -4 और 10 के बीच ये ही 6 नंबर जो हमने माना था वो ये है। मीन्स हमारा अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, -4 का -4 A1 क्या है हमारा -2, उसके बाद 0, उसका 2 4 6 8 एंड ऑलरेडी गिवन 10। ये हो गया हमारा आंसर। अगर पूछे तो हमको वैसे यही निकालना था, यही हमारा आंसर। अब मैंने ये क्वेश्चन लिया है सम ऑफ n टर्म, मीन्स अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, जिससे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी टर्म्स हो उनको सम करने पर कितना आएगा टोटल। तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद मेरे को लगता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये दिया हुआ है अप टू 16 टर्म, मीन्स 1 2 3 टर्म दिया है, इसी तरह से 16 टर्म तक लिखेंगे और उन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, उनका सम कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो दिया है वो है 9 12 15 एंड सो ऑन अप टू 16 टर्म। अब इससे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हमको ए पता है, ए किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को 9, एंड कॉमन डिफरेंस मीन्स डी इक्वल टू 12 माइनस 9 इक्वल टू 3। अब आप लोगों को मैं फॉर्मूला, इससे पहले फॉर्मूला बता चुका हूं, तो फॉर्मूला क्या है, एन टर्म निकालने का फॉर्मूला, तो एस एन लिखते हैं जब सम निकालना होता है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन मीन्स ये 16, यहाँ जितना भी दिया होगा वो लिखेंगे 16 टर्म। तो 16 बाई 2 ब्रैकेट 2a, ए यहाँ से लेंगे 9 प्लस एन हमारा कितना है 16 माइनस 1 और डी 3। 2 8 जा 16 यहाँ पे कैंसिल होगा तो कैंसिल करते हैं। 8 ब्रैकेट 2 9 जा 18 प्लस 16 माइनस 1 इक्वल टू 15 इंटू 3। 8 18 प्लस 15 3 जा 45 इक्वल टू 8 इंटू ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 8 प्लस 5 इक्वल टू 13 4 5 6, therefore 504। दिस इज आवर आंसर। मीन्स यहाँ से लेके 16 टर्म तक जितना भी टर्म होगा सबको अगर ऐड करेंगे तो 504 आएगा। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला है और मैंने एक फॉर्मूला लिखा था एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस
L, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये L मीन्स लास्ट टर्म होता है। तो ये इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर दिया होता कि लास्ट टर्म कुछ भी है वो दिया होता तभी ये फॉर्मूला हम पुट करते, क्योंकि यहाँ हम लोग को L नहीं मालूम है, इसलिए यही फॉर्मूला पुट करना होगा और आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो इस तरह से कितना भी नंबर दिया हो, जितने टर्म तक कहे, उसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और निकाल लेंगे उसका आंसर। तो दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है अभी भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे आप उन लोगों की तो मदद करेंगे ही, मुझे भी मोटिवेट करेंगे कि मैं भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो भी थ्योरी था और फॉर्मूला और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में सब कुछ आप लोगों को बता चुका हूं। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, इसलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। उनसे गलतियां भी होंगी, लेकिन आप रुके नहीं, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। कहते हैं जब बुरा वक्त चल रहा हो तो रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। बुरा वक्त खुद ही पीछे छूट जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।